हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, हम करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर का फरवरी माह का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने जनवरी माह का करंट अफेयर किया था, बिहार करंट अफेयर। तो आज हम लोग फरवरी 2024 का करंट अफेयर करेंगे। और फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट जो है बिहार का, उसका भी चर्चा है और आर्थिक सर्वे का भी चर्चा है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये 70वीं बीपीएससी जो होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही टीआरई 4 जो होने वाली है उसके लिए भी। ठीक है, तो बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर का सीरीज जो चल रहा है हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा हर मंथ का हम करंट अफेयर आपको कराने वाले हैं एग्जाम से पहले, तो जुड़ जाइएगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर है 9060419287। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के 83 वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की गणना की जा रही है। ठीक है, तो बिहार के टोटल 83 वेटलैंड है जहां पर प्रवासी पक्षियों की क्या की जा रही है, तो गणना की जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बिहार के 27 जिले में 83 वेटलैंड है। ठीक है, बिहार में टोटल 83 वेटलैंड है और 27 जिला में ये फैला हुआ है। ठीक है, 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि या दलदली भूमि। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है आपको 2 फरवरी को। और ये पूछा जाता है, ये दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो गणना है प्रवासी पक्षियों की, अब ये गणना करवा कौन रहा है, तो ये करवा रही है इंटरनेशनल साउथ एशिया और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो इन 2 सोसाइटी के द्वारा ये गणना कराई जा रही है और बिहार में दूसरी बार इसकी गणना हो रही है। इससे पहले पहली बार 2022 में प्रवासी पक्षियों की गणना हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरी बार प्रवासी पक्षियों की गणना कराया है कौन, तो बिहार ने। ठीक है, कितने वेटलैंड है, तो 83 वेटलैंड है बिहार में। और 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला जो करंट है वो देखेंगे। अगला है ऑनलाइन सेवा देने में बिहार जो है 18वें स्थान पे है। ऑनलाइन सेवा देने के लिए रैंकिंग जारी की गई जिसमें बिहार को स्थान मिला है 18वां। ठीक है, रैंकिंग जारी किसके द्वारा किया गया, तो नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें बिहार को 18वां स्थान मिला है। नंबर 1 पे है दोस्तों गुजरात। ऑनलाइन सेवा देने में 1 नंबर पे कौन है, तो गुजरात है। और सबसे लास्ट पोजीशन पे है मणिपुर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात जो है टॉप पे है ऑनलाइन सेवा देने में। ठीक है, जारीकर्ता भी याद रखेंगे, नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल। ठीक है, साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों गणतंत्र दिवस के परेड में। सब प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस में परेड होता है, देश में भी होता है और हर राज्य में होता है। तो बिहार में भी गणतंत्र दिवस का परेड हुआ जिसमें पहले स्थान पर रही नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी जो निकाला गया था सभी विभागों के द्वारा, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग की जो झांकी थी उसे पहले स्थान मिला है। इसका थीम था दोस्तों कबाड़ से कमाल। कबाड़ मतलब कबाड़ी का जो सामान था उससे बनाया गया ये थीम था। ठीक है, इसमें 3 आर पे फोकस किया गया था। रिड्यूस मतलब कम करना, रिसाइकिल मतलब पुनः निर्माण करना, और फिर रीयूज या पुनः इस्तेमाल करना। ठीक है, तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ये 3 आर पे इस थीम को बनाया गया था। थीम था कबाड़ से कमाल इसका। तो ये थीम भी आपको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस परेड में जो पहला स्थान आया है नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था दोस्तों कबाड़ से कमाल। और 3 आर की जो बात की गई थी वो 3 आर क्या है, तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका जो आधार था इस झांकी का वो पिंक एमआरएफ की महिला की कार्यों को बनाया गया था। पिंक एमआरएफ महिला जो कि कबाड़ी से जुड़ी हुई है, मतलब कि ये साफ सफाई वाला काम करती है, तो इन पे जुड़ा हुआ ये था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है दोस्तों बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन
पटना में किया गया है। ठीक है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया पटना में। इसमें भारत मॉरिशस मैत्री संघ का पुनर्गठन भी किया गया। इसमें भारत और मॉरिशस मैत्री संघ का पुनर्गठन किया गया। देखिए, इसके अध्यक्ष जो थी वो थी डॉक्टर अनिल सुलभ। डॉक्टर अनिल सुलभ जो थे ये इसके अध्यक्ष थे भारत मॉरिशस मैत्री संघ पुनर्गठन के, और इसमें 35 सदस्यीय कार्य समिति भी बनाई गई। इसके संरक्षक थे डॉक्टर रविंद्र किशोर, और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष जो कि मॉरिशस सरकार के द्वारा इनको बनाया गया है, डॉक्टर सरिता बधू, जो कि इसमें शामिल हुई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, जनवरी में भी हम इसको पढ़े थे। डॉक्टर सरिता बधू हमारे जो राज्यपाल हैं उनसे भी मिले थे और उनको पुस्तक भी भेंट किए थे। इनकी पुस्तक भी हम बताए थे। तो इस सब को ध्यान रखेंगे तो पूछा जा सकता है जो आने वाला एग्जाम है बीपीएससी उसमें। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 14वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया 2024, जिसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में। कितने नंबर के? तो 24वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया 2024, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। इसमें डायबिटीज इंडिया यूएसवी अवार्ड दिया गया है डॉक्टर प्रशांत कुमार को। डॉक्टर प्रशांत कुमार को ये अवार्ड दिया गया है, और डॉक्टर प्रशांत कुमार ये बिहार के ही हैं, तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये बिहार से है तो बिहार करंट में आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 14वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया 2024 में अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार को। ये बिहार के थे और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में। आयोजन भी स्थल आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला है जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह। इनको उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह। ये पटना हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। पटना हाईकोर्ट के ही सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब इनको उड़ीसा हाईकोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला अब हम देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो हर साल आता है। वैसे अलग से आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसको भी आप करते चलेंगे। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें पटना, बिहार का जो पटना जिला है वो सबसे अमीर जिला है। तो पूछा जा सकता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला कौन है? तो पटना। और सबसे गरीब जिला कौन है भैया? तो ये है शिवहर। शिवहर जो है सबसे गरीब जिला है और सबसे अमीर जिला है पटना। गरीबी में दूसरे नंबर पे अररिया है और तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी है। 2 नंबर गरीबी में 2 नंबर पे है अररिया और 3 नंबर पे है दोस्तों सीतामढ़ी। 1 नंबर पे है शिवहर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो देखिए 2000 सर्वे के हिसाब से बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है 59,637। अब देखिए आप बोलेंगे भैया ये तो गलत है क्योंकि सबका तो नहीं है। तो देखिए ये एवरेज माना जाता है, किसी किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है, सबको मिला के प्रति व्यक्ति आय जो निकाला गया बिहार का, ये किसी एक का नहीं है पार्टिकुलर का, तो ये है 59,637। और पटना में प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है 1,14,541। चूँकि सबसे ज़्यादा अमीर लोग यहीं है, अमीर जिला भी है, तो यहाँ पर एवरेज देखा जाए तो पटना में प्रति व्यक्ति आय 1,14,541 होता है। वहीं आप देख सकते हैं सबसे कम जो है 18,980 शिवहर का है। और इसी हिसाब से बताया गया है कि सबसे अमीर जिला कौन हो गया? तो पटना हो गया। 2 नंबर पे बेगूसराय है, 3 नंबर पे मुंगेर है। गरीबी में देखें 1 नंबर पे शिवहर है, 2 नंबर पे अररिया है और 3 नंबर पे सीतामढ़ी है। तो भैया कौन आप लोग किस जिला से हैं? जल्दी से कमेंट करिए, अमीर वाले जिला से या गरीब वाले जिला से। चलिए देखते हैं आगे। बांका में मिला 6 मूल्यवान खनिज। बिहार के बांका जिला के कटोरिया प्रखंड है। यहाँ पर दोस्तों 6 मूल्यवान खनिज मिले हैं। बांका जिला जो कि खनिजों के लिए धनी है और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी खनिज संसाधन है, चूँकि पहाड़ी एरिया भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर निकेल, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, टीन और लेड मिले हैं। ठीक है, बांका जिला यहाँ पर फेमस है मंदार
हिल जो है दोस्तों यहीं पर है, और यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस भी बनाया गया है जो राजगीर के तरह ही, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। रोपवे का निर्माण किया गया है, रोपवे का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ घूमने नहीं गए हैं तो आप लोग जा सकते हैं, बिहार में ये भी अच्छा जगह है मंदार हिल, ठीक है, बांका जिला में आता है। चलिए आगे देखते हैं। भागलपुर के पीरपैंती में कोल इंडिया के सहयोग से बनेगा 2400 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र। कहाँ पे? तो भागलपुर के पीरपैंती एक जगह है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोल इंडिया के सहयोग से 2400 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका खर्च जो है दोस्तों वो 20,000 करोड़ है। कितना है? तो 20,000 करोड़ इसका खर्च है। भागलपुर के पीरपैंती में ये बन रहा है। पीरपैंती यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं में कोयले का भंडार है, और इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में किया जाएगा। इस जगह को क्यों चुना गया, पीरपैंती को ही? क्योंकि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी में ये क्षेत्र है और यहाँ पर कोयले का काफ़ी भंडार है, जिसका उपयोग बिजली के निर्माण में किया जाएगा, इसलिए भागलपुर के पीरपैंती में ये बनाया जा रहा है। चलिए अगला है दोस्तों, मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, ठीक है। मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कि पटना में है, ठीक है। इसमें दोस्तों वेरियन एज रेडिएशन मशीन का उद्घाटन किया गया है, जो पूर्वी भारत की पहली मशीन है, और ये कैंसर का इलाज करती है। किसका इलाज करती है? कैंसर का इलाज करती है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, डॉक्टर पन्ना झा, इनका निधन हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे। डॉक्टर पन्ना झा ये मैथिली कथाकार थे और दरभंगा के रहने वाले थे। इन्होंने संघ आरएसएस की जो पत्रिका है जानकी, उसका संपादन किया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मैथिली कथाकार थे ये। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर पन्ना झा जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किससे संबंधित थे? साहित्यकार थे, खिलाड़ी थे, या कथाकार थे? तो आपको ध्यान रखना है वो मैथिली कथाकार थे, ठीक है। और उन्होंने जानकी नामक पत्रिका जो है, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उसका संपादन भी किए थे, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तकनीकी समिति के सदस्य नियुक्त किए हुए हैं संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तकनीकी समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है। ये संतोष कुमार सिंह पूर्व में संतोष ट्रॉफी के खिलाड़ी रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार फुटबॉल के कोच भी हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इम्तियाज हुसैन हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो इम्तियाज हुसैन है, ठीक है। और संतोष कुमार सिंह जो कि पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी हैं और बिहार फुटबॉल के कोच भी हैं, उन्हें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के तकनीकी समिति के सदस्य भी नियुक्त किया गया है। चलिए, बिहार में एक दशक में 145% बढ़ी बिजली की उपलब्धता। बिहार में बिजली की उपलब्धता 145% बढ़ गई है। 2011-12 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो था 124 यूनिट था, जो कि 21-22 में बढ़ के 329 यूनिट हो गया है। तो 145% की बिजली खपत जो है वो बढ़ी है। बिहार में रात्रिकालीन प्रकाश में भी 474% की वृद्धि, मतलब पहले रात्रि में बिहार में उतना प्रकाश नहीं होता था, धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला है। चलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये जो रात्रिकालीन प्रकाश में वृद्धि है, इसमें पूरे देश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ऑब्वियस सी बात है, बिहार में ये कम था और जब जल्दी वृद्धि होगा तो पूरे देश में वृद्धि ज़्यादा हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। OTM आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर, तो मुंबई में, और बिहार को बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड मिला है इसमें, ठीक है। आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में आयोजन कहाँ पे, मुंबई में हुआ है, और बिहार को मिला है इसमें दोस्तों बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड। तो इसको भी ध्यान रखेंगे।
आगे दोस्तों डॉक्टर उषा किरण खान, डॉक्टर उषा किरण खान, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, ये मैथिली और हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। कौन थी? तो ये भी दरभंगा की थी और मैथिली और हिंदी की साहित्यकार थी। 2015 में इसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इनके कुछ नाटक है, कहाँ गए मोरे उगना, मेरे उगना, हीरा डोम, मुस्कौल बला। तो ये नाटक है जो कि उषा किरण जी के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके उपन्यास है पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत था, रत्नोर नयन। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे चूँकि इससे रिलेटेड है। और पद्म पुरस्कार से विजेता भी हैं 2015 में। डॉक्टर उषा किरण खान, पूछा जा सकता है कि डॉक्टर उषा किरण खान का संबंध किस चीज़ से है, तो ये एक साहित्यकार थे। और कब इसको पद्मश्री मिला था? तो 2015 में। दरभंगा के रहने वाली थी, तो मैथिली से जुड़ी हुई थी। और इसके नाटक जो है कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम और मुस्कौल बला, इसको भी ध्यान रखेंगे। उपन्यास भी है इनके, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार सरकार विकास पर प्रति व्यक्ति 11,760 रुपया खर्च करती है। बिहार सरकार विकास में प्रति व्यक्ति कितना खर्च करती है? तो 11,760 रुपये खर्च करती है। ये सोर्स कहाँ से है? तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये बताया गया है कि बिहार प्रति व्यक्ति विकास के नाम पे खर्च करता है 11,760 रुपया। इसके बाद हमको याद आता है वो विकास आया है आपके गाँव में, हाउ वाला डायलॉग जो मीम चला था। चलिए अच्छा है। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 4,40,000 करोड़। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 4,40,000 करोड़ है, जिसमें सेवा कर का योगदान सबसे ज़्यादा है। 60% कर जो आता है बिहार में वो सेवा कर से आता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। परिवहन, भंडारण और संचार एवं प्रसारण, इससे 12% कर आता है, उत्पादन होता है। और ये तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है। और ये जो है तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र है, परिवहन, भंडारण और संचार एवं प्रसारण। ठीक है, राज्य में पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र में 8.6% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, राज्य में पशुधन मतलब पशुपालन करने में और मत्स्य क्षेत्र का विकास हो रहा है, 8.6% से इसमें वृद्धि हो रही है। अब देखेंगे खाद्यान्न उत्पादन में। खाद्यान्न उत्पादन में बात करें तो 4.8% की वृद्धि, 17.5 टन अनाज का उत्पादन किया गया है पिछले साल। ठीक है, 17.5 टन खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो कि 4.8% है। तो पूछा जाए कि आर्थिक सर्वे 2024 के अनुसार बिहार में खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 4.8% की वृद्धि हुई है। और ये कितना है? तो 17.5 लाख टन जो कि वृद्धि हुई है। तो इसको ध्यान रखेंगे, डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ देता है। 2024-25 में बिजली की मांग 18.9% की बढ़ोतरी हुई। बिहार में 2024-25 में बिजली की मांग में 18.9% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इस पे बहुत जोर करती है। 22-23 में ये मांग थी 7,495 मेगावाट, और जो कि अब हो गई है 8,908 मेगावाट बिजली की मांग। ठीक है, और ये वृद्धि कितनी की है? तो 18.9% की। इसको भी याद रखेंगे, डाटा भी याद रखेंगे। चलिए आगे है, आद्री के निदेशक बने प्रोफेसर अजीत सिन्हा। प्रोफेसर अजीत सिन्हा जो कि आद्री के निदेशक बने हैं। आद्री क्या है? आद्री है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके निर्देशक बने हैं प्रोफेसर अजीत सिन्हा। अजीत सिन्हा आद्री में पटना के निदेशक बने हैं। ठीक है, पटना के निदेशक बने हैं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 1,121 करोड़ राजस्व का बचत हुआ है। ठीक है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ राजस्व का बचत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। वर्तमान दर पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो 9.76 लाख करोड़, और बचत है 1,121 करोड़, जो कि 9.76 लाख करोड़
का 0.11% है। तो कितना परसेंट बचत हुआ है? ठीक है, 11.21 करोड़, जो कि 0.11% है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, सबके लिए आवास योजना, ये शहरी क्षेत्र में ये योजना लाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में ये पहले से चल रहा था। सबके लिए आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए घर बनाने के लिए दिया गया है, और ये इस योजना में 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें केंद्र सरकार 1.5 लाख देगी और राज्य सरकार 50,000 देगी इस योजना में। ठीक है, इसमें खुद का जमीन होना आवश्यक है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है श्याम स्टील, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बिहार का ब्रांड है श्याम स्टील, इसके ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन को बनाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, रवि किशन, और एमपी गोरखपुर के हैं ये। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर से जीते हुए हैं। पथ निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अपने बजट में जानकारी दी है कि विगत एक वर्ष में विभाग ने 115 योजना की स्वीकृति प्रदान की है। किसने? तो पथ निर्माण विभाग ने ये सूचना दिया है कि हमने पिछले एक साल में 115 योजना की स्वीकृति दी है, जिसका लागत है 6,429.94 करोड़। वर्ष 2023-24 में 96.42 किलोमीटर NH का निर्माण किया गया और 67.13 किलोमीटर राज्य उच्च पथ और 2,218.42 किलोमीटर जिला पथ का निर्माण किया गया है। ये जानकारी दिया है पथ निर्माण विभाग ने। ठीक है, कितनी योजना एक साल में ये शुरू किए हैं, स्वीकृति दिए हैं? तो 115 योजना, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, विभाग का कुल उपबंध है 57,02.81 करोड़। ये सब चीज़ उतना डाटा नहीं याद रखना, मेन आपको याद रखना है कितना NH का निर्माण किया गया है और कितनी योजना की स्वीकृति दी गई है पथ निर्माण विभाग के द्वारा। चलिए, 67वीं ऑल इंडिया ड्यूटी पुलिस मीट, इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। कहाँ पे? तो लखनऊ में आयोजन हुआ है 67वीं ऑल इंडिया ड्यूटी पुलिस मीट का। इसमें राजन कुमार सिंह, जिसको कांस्य पदक मिला है, बिहार पुलिस के हैं। राजन कुमार सिंह बिहार पुलिस के हैं, इनको क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। किस चीज़ के लिए? तो वैज्ञानिक और तकनीकी अवलोकन स्पर्धा के लिए राजन कुमार सिंह को कांस्य पदक मिला है 67वीं ऑल इंडिया ड्यूटी पुलिस मीट में। ठीक है, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, इसको भी ध्यान रखना है। कर्नाटका पुलिस को इसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया है और पंजाब पुलिस को सेकंड प्राइज दिया गया है। सभी राज्य की पुलिस इसमें भाग ली थी, जिसमें राजन कुमार सिंह को कांस्य पदक दिया गया। ठीक है, गोल्ड मेडल कर्नाटका पुलिस को दिया गया और पंजाब पुलिस को क्या दिया गया था? तो सिल्वर मेडल। ठीक है, और कांस्य पदक जो मिला है हमारे बिहार को। ठीक है, आगे दोस्तों, नंद किशोर यादव, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। नंद किशोर यादव बीजेपी के हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं और एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अध्यक्ष का रिकॉर्ड भी इसी बार बना है, एक ही विधानसभा में 17वीं बार विधानसभा के अध्यक्ष को चुना गया है। 17वीं विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष, 17वीं विधानसभा है जिसमें तीसरे अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कभी भी एक विधानसभा में 3 बार अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया था। ठीक है, इससे पहले विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। इनके बाद अवध बिहारी चौधरी बने थे और अब नंद किशोर यादव को बनाया गया है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। तो जो 17वीं विधानसभा ये चल रहा है बिहार विधानसभा, इसमें ये रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, 3 अध्यक्ष इसमें चेंज हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2022-23 में बिहार में 7.4% फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिहार में फल के उत्पादन में 2022-23 में 7.4% वृद्धि हुई है। ये डाटा आर्थिक सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। इसमें 3 प्रमुख फल हैं दोस्तों, केला, आम और अमरूद। इसको ध्यान रखेंगे और लीची भी याद रख लीजिए। मधुबनी जो है वो शीर्ष है केला के उत्पादन में, याद रखिएगा भैया, हाजीपुर ना है तो केला है जो उत्पादन में मधुबनी शीर्ष पे है, जो वृद्धि हुई है वृद्धि में। ठीक है,
आम उत्पादन में दरभंगा शीर्ष पे है, अमरूद में नालंदा शीर्ष पे है, और लीची तो जानते हैं भैया मुजफ्फरपुर का शीर्ष है। तो 3 प्रमुख फल की जगह हम 4 प्रमुख फल देख लिए। और देख लीजिए भैया आप लोग किस जिला से हैं। मधुबनी वाले हैं तो आप केला उत्पादन में शीर्ष पे हैं, दरभंगा वाले हैं भैया आम उत्पादन में शीर्ष पे हैं, नालंदा में अमरूद, और मुजफ्फरपुर वाले तो हमेशा लीची उत्पादन करते ही रहते हैं। चलिए पपीता उत्पादन में बात करेंगे। अब पपीता उत्पादन में 43.9% की बढ़ोतरी, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पपीता उत्पादन में बिहार में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था से कुछ और पॉइंट लेंगे। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 13.9% बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय ये 59,637 रुपये हो गए। इसको तो हम पहले भी बताए हैं कि 59,637 रुपये प्रति व्यक्ति आय है बिहार में, और जो कि पहले से 13.9% की बढ़ोतरी हुई है। तो पूछा जा सकता है बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, तो 13.9% की वार्षिक वृद्धि हुई है। और ये जो प्रति व्यक्ति आय है 59,637 रुपये, ये वार्षिक है दोस्तों, ये मंथली नहीं है, ठीक है, और ये वर्तमान मूल्य पर है, ठीक है। और 9% बढ़ गया है प्रति व्यक्ति आय, और ये बढ़ के हो गया 35,111 रुपये तक पहुंच गया है स्थिर मूल्य पे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान मूल्य पे पूछे तो 13.9% की वृद्धि हुई है, और कितना है तो 59,637। और स्थिर मूल्य पे पूछे तो प्रति व्यक्ति आय है 35,119 रुपये प्रति वर्ष, और 9% की बढ़ोतरी इसमें भी हुई है। तो दोनों याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय में। अब देखेंगे दोस्तों आय तो हो गया, अब ऋण भी देख लीजिए। प्रति व्यक्ति ऋण कितना है बिहार में, तो 2018-19 में प्रति व्यक्ति ऋण जो था 14,438 था, जो कि बढ़कर अब हो गया है 24,357 प्रति व्यक्ति, ठीक है, ऋण कर्ज। राज्य पर कर्ज कितना है दोस्तों, तो 2018-19 में 1,68,921 करोड़ कर्ज था बिहार पे। अब देखिए ये कर्ज जो है वो बढ़ गया है 31,97,500 करोड़ हो गया है। मतलब देख लीजिए 18 से 23 के बीच में कितना कर्ज बढ़ा है, और दिन प्रतिदिन बिहार कर्ज में लदा जा रहा है। डाटा आपको चौंकाने वाला है, कहाँ 1,68,921 और कहाँ 31,97,500 करोड़। तो ये बढ़ोतरी हुई है बिहार में ऋण की, देख ही रहे हैं। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की बात करें तो 2018-19 में 29,759 था, जो कि अब 54,037 करोड़ हो चुका है। इसको भी ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है दोस्तों दस्तान ए चिनार, दस्तान ए चिनार, जिसका लोकार्पण किया गया है प्रगति मैदान नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसके लेखक है कला राय, ठीक है। इसमें कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों को बताया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दस्तान ए चिनार का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है, तो प्रगति मैदान दिल्ली में। कला राय जी इसके लेखक हैं, और कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों के इसमें चर्चा की गई है। आगे देखेंगे डॉक्टर उषा किरण खान, इनका पटना में निधन हो गया। ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार थे और हिंदी और मैथिली साहित्यकार थी, ठीक है। आगे दोस्तों राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। इसका नाम अब बदल दिया गया है, अब इसका नाम होगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उपेंद्र कुशवाहा आप लोग जानते ही होंगे, इनके पार्टी का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल पहले इसके पार्टी का नाम था। पंखा के निशान से ये चुनाव लड़ते थे, पंखा का निशान था। अब इस पार्टी का नाम बदल गया राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल। निशान कौन सा रहेगा इसकी जानकारी जब आएगी तो हम आपको अगले मंथ में अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी याद रखिए पंखा का निशान ही था इनका, उपेंद्र कुशवाहा जी का ये पार्टी है। चलिए अगला है दोस्तों बिहार बजट। बिहार बजट जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च आपको शिक्षा के क्षेत्र में इस बार देखने को मिलेगा। 18.89% टोटल बजट का शिक्षा पे खर्च होगा। उसके बाद गृह पे 5.86, सड़क पे 5.46, स्वास्थ्य पे 5.36। आपको मेनली सबसे अधिक वाला जरूर ध्यान रखना है।
ऊर्जा पे 4.30, कल्याण में ग्रामीण विकास पे कितना खर्च हो रहा है तो 5.13। तो स्वास्थ्य भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बजट 2024 में स्वास्थ्य पे कितना खर्च हो रहा है, कितना परसेंट, तो 5.36%। ठीक है। नगर विकास और आवास पे 4.05% और पंचायती राज पे 3.98%। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों एक योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये योजना बिहार सरकार की है और ये खिलाड़ियों के लिए ये योजना लाया गया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इसके तहत 71 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई कि अगर आप नेशनल लेवल अवार्ड विनर हैं और मेडल लाते हैं नेशनल लेवल पे तो आपको बिहार सरकार नौकरी देगी और ये योजना चलाई जा रही है मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। ठीक है, इसके लिए वही एलिजिबल है जो नेशनल अवार्ड जीत कर लाते हैं। राज्य के 21 जिलों में सदर अस्पताल को अब मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। क्या बनाया जाएगा तो मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और लक्ष्य कब तक का है तो 2024 तक है। ठीक है, इसका लागत आएगा 580.09 करोड़, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे है राज्य के हरित आवरण। राज्य में जो हरित आवरण है, हरियाली है, उसको 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी क्षेत्र में 33% जो है वो आपको पेड़ पौधे और वन होना चाहिए। बिहार में ये कम है और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसमें प्रत्येक प्रखंड में एक निजी पौधशाला का विस्तार किया जाएगा जहां से लोग पौधे ले सकेंगे और वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, इसका आयोजन हुआ है गांधी मैदान पटना में। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, इसका आयोजन गांधी मैदान पटना में किया गया है। इसका आयोजक कौन था तो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, और क्रेडाई और बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन दोनों मिलकर डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का उद्घाटन किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता थे नीतीश कुमार जी। कहाँ पे हुआ, गांधी मैदान में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2025 तक बिहार के हर खेत सिंचाई के पानी पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025 तक बिहार ये लक्ष्य रखा है कि घर सिंचाई के पानी का पहुंच हर खेत तक कर दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री जो है अभी बिहार के विजय कुमार सिन्हा, जो कि इसके बारे में जानकारी दिए हैं। ठीक है, चले आगे दोस्तों। नरेंद्र नारायण यादव, देखिए हम जब भी मंत्री की बात करेंगे तो अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी के हिसाब से, आगे अगर चेंज हो जाएगा तो अभी के हिसाब से भी अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व इससे पहले माहेश्वर हजारी थे, इनका त्यागपत्र दे दिए इन्होंने, उसके बाद नरेंद्र नारायण यादव बनाया गया है। एक फिल्म है दोस्तों परिवर्तन, ये फिल्म परिवर्तन, इसका निर्माण भागलपुर यूनिवर्सिटी मीडिया सेंटर के द्वारा किया गया है। इन्होंने अवार्ड जीता है, नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्था के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कच्छा कोठी पार्क। कच्छा कोठी पार्क जो कि कहाँ पे है तो पूर्णिया में है और इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी के नाम पर रखा जाएगा। तो कच्छा कोठी पार्क जो है इसका नाम अब बदल दिया जाएगा, अब भोला पासवान शास्त्री के नाम पे रखा जाएगा। ये पार्क कहाँ पे है तो पूर्णिया जिला में है। ठीक है, पूर्णिया में। सड़कों के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य हमारा बिहार बन गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। AI यूज़ करने के लिए वीडियो में AI यूज़ करते थे लोग, यूट्यूबर यूज़ करते थे, लेकिन सड़क के निर्माण के लिए AI यूज़ करने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा बिहार। आगे दोस्तों वाट अरुण मंदिर जो कि कहाँ पे है बैंकॉक में है, चर्चा में है क्योंकि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी वहाँ परिभ्रमण के लिए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है। वाट अरुण मंदिर कहाँ पे है, वाट अरुण मंदिर तो बैंकॉक में है। ठीक है, तो
फरवरी का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। साथ ही अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो नंबर हम आपको दिए हुए हैं फर्स्ट पेज पे, आइए देख लेते हैं एक बार। व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है तो 9060419287, ठीक है। चलिए, जनवरी का भी करंट अफेयर अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। और जनवरी फरवरी होने के बाद अगले वीडियो में हम मार्च का करने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरीके से पढ़ते रहें। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।